जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण आज नीरूबेन और मैं मिलकर करेंगे। नीरूबेन अनम्यूट करो। या हाँ, 1 થી 10 તમારે કરવાના, 11 થી 20 મારે કરવાના. આપણે 50-50. હા બેન. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं
प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्यमान्निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्तूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। जय श्री कृष्ण बहन। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहमहमौषधम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुसाक्षी निवासः शरणं सुहृत्। प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन।
त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जय श्री कृष्ण। गत सत्र में हमने इस श्लोक के ऊपर चर्चा शुरू करी थी और सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसका जिक्र भगवान ने 7वें अध्याय में भी किया था। 7वें अध्याय का 16वां 17वां श्लोक। एक मिनट में आपको क्विकली मिल जाता है तो बता देता हूँ। आ गया। इसके ऊपर हमने गहरी चर्चा करी थी। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थित सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सारी बात भगवान ने भक्त के अलग अलग जो प्रकार हैं उसके बारे में बताई थी। 16वें श्लोक में, सॉरी 16 श्लोक, 16वें श्लोक में 4 प्रकार के भक्त की बात करी, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी थी। Those who are curious can go back to our recordings and listen to them. और 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त मेरे हैं, आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी और ज्ञानी है। चारों में तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, इसमें ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है, विशेष है, क्योंकि वही मुझे प्रिय है। मैं उनमें हूं, वो मुझ में है। तो यहां इस भक्ति की बात हो रही है और दो प्रकार की भक्ति हमने देखी है, उसके बारे में सुना भी है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। और ये दोनों के बारे में हमने चर्चा करी थी गत सत्र में। सकाम भक्ति यानी परमात्मा से कुछ पाने की लालसा, और निष्काम भक्ति यानी मोक्ष के मार्ग पर जाने के लिए जो भी प्रकार से हम भक्ति करते हैं वो निष्काम भक्ति। लेकिन अभी इसी बात को एक दूसरे परिप्रेक्ष्य से भी देखना है, और आज इसी भक्ति को हम 2 के बजाय 3 वर्गों में बांटेंगे, 3 ग्रुप्स। मंद भक्ति, मध्य भक्ति और उत्तम भक्ति। मंद भक्ति का जो लेवल है वो बहुत प्रिमिटिव है, जो हम सबका है। हम सब उस भक्ति के उस लेवल से उनमें शायद हैं, या तो उसमें से गुजर चुके हैं तो भी अच्छा है, गुजर चुके हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन हम सब इससे परिचित हैं। मंद भक्ति क्या है? पहले तो हमारे में श्रद्धा है कि वे परमात्मा जैसा कोई तत्व है, यानी खाओ पियो मौज करो से हटकर थोड़ा परमात्मा परम तत्व जैसा कुछ है, ऐसी एक श्रद्धा हमारे मन में बनती है, और इसलिए हमारे मन में भक्ति निर्माण होती है। और ये भक्ति शुरू में किस लिए होती है? कुछ पाने के लिए। हे प्रभु,
હવે તો આ પગ રહી ગયા છે, ગોઠણ દુખે છે, કંઈક કરો, એમાંથી કંઈક રાહત આપો, इसमें से कुछ ये मिल जाए, या तो कुछ बेटे की या तो बेटे की शादी तय करी है, जरा सब कुछ निर्विघ्न पार हो जाए, ऐसी कृपा करना। ये हमारे छगन चाचा है, वो थोड़े अड़ियल हैं, लेकिन इस टाइम वो न अड़े, जरा उनको सद्बुद्धि देना, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी हम परमात्मा को हमारे जीवन में उपयोगी बनाते हुए उनका एक साधन के रूप में उनका उपयोग करते हैं। We are using God as a means of achieving certain worldly objectives. सांसारिक गतिविधियों को प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ मिल जाए, ऐसी लालच से हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो भगवान साधन है और भौतिक सुविधाएं जो हैं वो हमारा साध्य है, हम साधक हैं, बराबर। तो हमारा साध्य क्या है? सांसारिक गतिविधियां, वर्ल्डली डिजायर्स, ये हमारा साध्य है। और वो प्राप्त करने के लिए हम भगवान को साधन के रूप में उनका उपयोग करते हैं। और इस प्रकार की जो भक्ति है वो मंद भक्ति है, लोएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा को, वो परमात्मा है इसलिए नहीं चाहता हूं, मैं वो परमात्मा को क्योंकि वो मुझे कुछ दे रहे हैं इसलिए मैं चाहता हूं। आई लव गॉड बिकॉज इट गिव्स मी समथिंग। और इसमें भी हमारी भक्ति बहुत अजीब प्रकार की होती है। वी कीप चेंजिंग गॉड्स ऑल्सो। कृष्ण की भक्ति कर ली लेकिन कुछ बात बनी नहीं, चलो कृष्ण को छोड़ो, शिव भक्ति कर लो। शिव जी की भक्ति में बात नहीं बनी, हनुमान जी की भक्ति करो, ले गए हनुमान चालीसा शुरू हो गए। क्या वो नहीं बना? ठीक है, हनुमान जी के जो इष्ट देव है राम जी की भक्ति करो, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने लगो और चलो वहां से कुछ मिल जाएगा। ये अब ये सब मेल गॉड कुछ नहीं करता है। अभी देवी को पकड़ो, फीमेल गॉड को पकड़ो, दुर्गा सप्तशती करो, श्री सूक्तम का पाठ शुरू करो। यानी हमारी भौतिक जरूरियातों को की परिपूर्ति करने के लिए हम ईश्वर की प्रार्थना या तो ईश्वर को भजते हैं अलग अलग स्वरूप में। और जब तक ये होता रहता है तब तक हमें ईश्वर मान्य है। और जिस दिन ये सब कुछ हमारी इच्छा के मुताबिक होना बंद हो गया तो हमारी इस भक्ति में भी ओट आती है। ज्वार भाटा होता है, ज्वार और भाटा। हमारे क्लास में अभी सुरेश जी नहीं है, यात्रा पर गए हैं। उनके एक मित्र तो उनकी बात कहा करते, जब भी भक्ति की बात निकलती थी सुरेश इस बात की पुष्टि करते थे। उनके एक मित्र थे, बहुत श्रद्धालु है, अनन्य श्रद्धा भगवान में, इतनी श्रद्धा, रिचुअल्स भी बस भगवान की पूजा किए बिना भोजन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, सब कुछ करेंगे। और योगानुयोग इत्तेफाक से उनका उनके युवान बेटी की मृत्यु हो गई, भर जुवानी में वो बच्चा चला गया। और ये भाई साहब को भगवान के ऊपर नफरत हो गई, भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, उसने मेरे बेटे को ले लिया। एंड ही स्टॉप वर्शिपिंग गॉड, खत्म, नास्तिक हो गए। ये जो भक्ति जो थी ना, ये मंद भक्ति है कि परमात्मा की ओर से हमें कुछ प्राप्त होता है तब तक हम परमात्मा की भक्ति करें। जिस दिन परमात्मा से कुछ मिलना बंद हो गया, ऐसा हम मानते हैं, परमात्मा तो कुछ देते भी नहीं है और परमात्मा कुछ लेते भी नहीं है, क्योंकि हमें जो भी कुछ मिलता है या तो जो भी कुछ सुख दुख जो भी कुछ आता है ये हम हमारे ही प्रारब्ध भुगत रहे हैं। भगवत गीता के अध्ययन करने के बाद इतना तो हमारे में बिल्कुल शांति से हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि भगवान कुछ देता नहीं है ना, तो भगवान कुछ लेते हैं। भगवान इज टोटली इनडिफरेंट टू ऑल दिस थिंग्स। लेकिन हम हमारी मन की मान्यता के मुताबिक भगवान की भक्ति करते हैं, ये सोचते हुए कि भगवान हमें कुछ देते हैं।
ऐसे हमारे मित्रों में भी कई मित्र ऐसे होते हैं कि तुम उनको बुलाओ, खिलाओ पिलाओ, पार्टी दो, उनके पीछे पैसे खर्च करो, तो गुड़ के ऊपर जैसे मक्खियां बैठती हैं वैसे आके बैठते हैं। लेकिन जिस दिन आपने वो सब बंद कर दिया धंधा, तो धीरे धीरे सब छू हो जाते हैं। तो ये सब सकाम भक्त हैं, यानी हम भगवान को हमारे भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए, उपलब्धि के लिए बचते हैं, एक माध्यम साधन के तौर से उनका हम प्रयोग करते हैं, ताकि हमें हमारा साध्य यानी कि भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो। तो हम भगवान को भगवान के लिए प्रार्थना भजते नहीं, वी डोंट वर्शिप गॉड बिकॉज वी लव गॉड, वी वर्शिप गॉड बिकॉज वी वांट गॉड एज एन इंस्ट्रूमेंट। सो दैट इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति। उसके बाद की जो भक्ति की जो लेवल है वो मंद भक्ति है, सॉरी, मंद भक्ति के बाद मध्यमा भक्ति है। अभी क्या होता है मालूम है कि भगवान से मांग 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 करते 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 हमारा प्रारब्ध अच्छा है, और धीरे धीरे कुछ मन में मेच्योरिटी भी बढ़ती है, तो हम भौतिक सुख साधन के बजाय परमात्मा ज्यादा महत्व के हैं ऐसा समझने लगते हैं। यानी वी ट्रीट गॉड एज सुपीरियर टू ऑल द मटीरियल थिंग्स। भौतिक संसाधनों से परमात्मा ऊंचे हैं ऐसा हम मानने लगते हैं, और इसलिए मेरा परमात्मा के प्रति जो देखने का नजरिया है, मेरा जो रुख है, वो बदलता है। तो अभी तक मैंने परमात्मा को एक साधन के रूप में उनका मैंने भजन किया। अभी मैंने मेरी सोच है उसको बदल दी। अभी मैं परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए उनका यजन करने लगा। भगवान के प्रति प्रीति निर्माण हुई। भगवान ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, बिकॉज ही गेव मी सो मच, देयरफॉर आई लव यू। बराबर। माँ बेटे को चॉकलेट देती है तो माँ अच्छी लगती है, मम्मी आई लव यू। बराबर। तो कई घरों में हमारे घर में थी ये सिस्टम, कई घरों में होती होंगी कि माँ जब भी शाम को सब्जियां वगैरह लेकर आती हैं तो साथ में बच्चे के लिए चॉकलेट्स लाती हैं, बिस्किट या चॉकलेट्स वगैरह लाती हैं। और आते ही बेटा माँ से एक चॉकलेट पाता है और खुश हो जाता है, और फिर माँ माँ को गले लगाकर बोलते मम्मी आई लव यू। तो भगवान भी ऐसी चॉकलेट जब तक हमें देते हैं तब तक गॉड आई लव यू होता है। लेकिन फिर वो बच्चे को माँ भी प्यारी लगने लगती है कि माँ मेरा इतना ध्यान रखती है। जब थोड़ा बड़ा होता है बच्चा, 3 4 साल 5 का बच्चा है, उसको चॉकलेट के लिए मम्मी अच्छी लगती थी। लेकिन अभी थोड़ा सयाना हो गया, 9th 10th स्टैंडर्ड में, एसएससी में आया, 12वीं में आया, तो तभी उसको पता चलता है कि मम्मी अभी मेरा कितना ख्याल रखती है, रात को जाकर मुझे चाय बना के देती है। तो ही द किड स्टार्ट्स लविंग द मदर फॉर सेक ऑफ हर मदरहुड। यानी हम परमात्मा को भौतिक संपत्ति मिलने के एक साधन के रूप में नहीं, लेकिन हम परमात्मा को परमात्मा के रूप में उनका यजन या तो उनका भजन करने लगते हैं। और भौतिक संपत्तियां जो हैं वो पहले साध्य थी। अभी भौतिक संपत्तियां जो हमारे पास प्रभु कृपा से मिली है
वो हमारे साधन बन जाएंगे परमात्मा की भक्ति के लिए। यानी आप नाउ यू आर वेल टू डू, बे पैसे सुखी त्याग से, एवरीथिंग इज फाइन, तो फिर घर में हम पूजा रखते हैं, यजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ यज्ञ यागादि करते हैं, ऐसे बहुत कुछ क्रियाएं वगैरह, हमारा धन का, वैभव का, हमारा जो हमारे संबंध है उन सबको, संबंधियों को सबको इकट्ठा करके, यानी वॉट एवर आर आवर रिसोर्सेस, उनको साधन के तरह उपयोग करके अभी हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। सीधे रोल रिवर्सल। पहले मंद भक्ति में क्या था? परमात्मा साधन थे भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए, ये मंद भक्ति हुई। अभी मध्यमा भक्ति में क्या हुआ? भौतिक संपत्तियां साधन बनी परमात्मा का भजन करने के लिए। बराबर। अच्छा घर मिला तो एक अलग सा रूम बना लिया भगवान के, भाई ये हमारा पूजा रूम है, यहाँ अच्छा सा मंदिर बनाया है हमने, भगवान की मूर्ति पर स्थापित करी है, और वहां ढंग से पूजा होती है। यानी कि जो भी हमारे पास धन वैभव जो भी है उसका हम सदुपयोग करते हैं परमात्मा के कार्य में, यानी ये मध्यमा भक्ति हुई। यानी इसमें अभी हमें भगवान चाहिए, भौतिकता है हमारे पास अभी, उसकी उसकी जो अहमियत थी वो कम हो गई। तो पहली जो भक्ति है मंद भक्ति, वो सकाम भक्ति है, और ये जो मध्यमा भक्ति है वो निष्काम भक्ति है। क्योंकि अभी मैं भगवान से दुनियादारी की चीजें मांगता नहीं हूं। अभी एक भक्ति की तीसरी कक्षा है, जो उत्तमा भक्ति है। मध्यमा भक्ति में परमात्मा मेरे साध्य हैं, बराबर, क्योंकि परमात्मा इस संसार से श्रेष्ठ है और इसलिए मुझे परमात्मा चाहिए। वेदांत एक स्टेप आगे जाता है। ये थोड़ी बारीक बातें समझने की कोशिश करना, होप आई कैन कन्वे इट इन ए प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये थोड़ा ध्यान देकर समझने जैसी बात है। दोबारा रिपीट करता हूं, मंद भक्ति परमात्मा साधन है, भौतिकता साध्य है। दूसरी मध्यमा भक्ति भौतिकता साधन है, परमात्मा साध्य है। बराबर, ये दो बात पक्की हो गई। सो फार ये दो स्टेप क्लियर हो गए, बराबर। अभी हम परमात्मा को साध्य के रूप में क्यों मानते हैं? वाई गॉड इज अवर गोल? हमारा ध्येय परमात्मा क्यों है? अभी यहां जरा थोड़ा मानव स्वभाव को टटोलिए। आपका साध्य धन है, पैसा है, तो आपको पैसा क्यों चाहिए? मुझे सुखी होना है। क्या मुझे कहीं ओहदा चाहिए, पोजीशन चाहिए? क्यों? तो मेरा नाम बने, जिससे मुझे खुशी मिले। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, ये बात मैं बार बार कई क्लासेस में कह चुका हूं और कहता रहता हूं। रास्ते में जाकर आप किसी व्यक्ति से पूछे भाई कहाँ जा रहे हो, तो कहेगा ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों जाता है? नौकरी करनी। क्यों नौकरी करनी है? घर संसार है, बीवी बच्चे हैं। अच्छा, बीवी बच्चे क्यों है? गृहस्थी हूँ, शादी की है इसलिए है। शादी क्यों की? ऐसा क्यों 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 पूछते रहो। सभी का फाइनल आंसर ये होगा, मुझे सुखी होना है, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। बराबर, इसलिए ये सब धंधा करते हैं ना। वी डू एवरीथिंग व्हाट वी डू फॉर आवर हैप्पीनेस, राइट? आर यू ऑल विथ मी? ये बात समझ में आई? हम जो भी कुछ करते हैं ये हमारी खुशी के लिए करते हैं।
यानी मंद भक्ति में हम हमारी खुशी के लिए भौतिक संपत्ति ढूंढ रहे थे परमात्मा को साधन बनाकर। मध्यमा भक्ति में भौतिक संपत्ति को साधन बनाकर हम परमात्मा के पीछे पड़े थे। दोनों में हमें खुशी ही चाहिए थी, बराबर। अभी तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी डिजायर, हमारी खुशी, माई हैप्पीनेस, यानी कि उसमें भी मैं सर्वोपरि है। यानी बिकॉज यू लव योर सेल्फ, क्योंकि आप अपने आप से प्रेम करते हैं, इसलिए आप अपने आप को सुखी देखना, सुखी करना चाहते हैं। और वो सुखी करने के लिए अलग अलग साधन का प्रयोग करते हैं। मंद भक्ति में परमात्मा का साधन किया, मध्यमा भक्ति में परमात्मा से प्रेम करके हमने खुशी पाने की कोशिश करी। लेकिन वहां भी हम परमात्मा को इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हमें खुशी मिलती है। बहुत अच्छी बात है, इट्स ए ब्यूटीफुल अप्रोच। और ये निष्काम भक्ति ही है। लेकिन धीरे 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 एक स्टेज ऐसा आता है कि हम परमात्मा से प्रेम करते 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 परमात्मा मय बन जाते हैं। कीटक भ्रमर न्याय। परमात्मा का ध्यान करते 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 हम स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। और दैट इज व्हाट अवर स्क्रिप्चर से, अहम ब्रह्मास्मि। और ये जो भक्ति है, यह तीसरे लेवल की, सुपीरियर लेवल की भक्ति है। चलिए इस आज एक योगानुयोग, यानी जब भी परमात्मा और आत्मा, हम और परमात्मा घुल मिल जाते हैं, जो फाइनली भगवत गीता का अंतिम ध्येय हमारा यही है, परमात्मा से एकाकार होना, परमात्मा का साक्षात्कार होना, वगैरह जो भी आप कहो उसको। ये अद्वैत भक्ति है। द्वैत मिट जाता है, मैं और मेरे प्रभु अलग हैं, वो बात छूट जाती है, देहभान निकल जाता है, आत्मज्ञान होता है। और आत्मभाव जो है वही ब्रह्म भाव है। और इसलिए मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। अपना शरीर का अहंकार निकल जाते हैं, तभी वो मैं, यानी कि शरीर शरीर वाला मैं रहता नहीं है। और ये खाली भाषा की मर्यादा है, इसलिए बोलना पड़ता है कि अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन यहाँ ये अहम है नहीं, आप ही ब्रह्म हैं। और वही ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है, जो नरसिंह मेहता ने कहा है ना, वही कि भाई आप परमात्मा से घुल मिल गए। और ये जो भक्ति है, अद्वैत भक्ति है, अभेद भक्ति है, जिसको पराभक्ति बोलते हैं, जिसको ज्ञान भक्ति बोलते हैं। आज एक योगानुयोग हुआ। हमारी विदुषी बहन अस्मिता बहन याग्निक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गुजराती साहित्य में उनका बड़ा नाम है, कवयित्री हैं। शी इज डॉक्टरेट इन गुजराती लिटरेचर। मिठीबाई कॉलेज में कई सालों तक उन्होंने अपनी बड़े ओहदे पर रह चुकी हैं।
उनकी एक रचना आज के ही न्यूज़पेपर में छपी है, और हमारा जो स्कूल फ्रेंड्स का जो ग्रुप है, अस्मिता बेन योगानुयोग, हम साथ हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट, कि हम स्कूल में, वी आर स्कूल फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे में हम साथ में थे। तो हमारे स्कूल फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में हमारे एक मित्र ने उनकी ही एक रचना जो आज न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, वो वहां उद्धृत करी है। वो मैं जरा आपके सामने रखना चाहिए, इस भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में है ये। मध्यमा भक्ति, और जो जो ये बात कर रहे हैं ना, अध्यात्म भक्ति, उस कॉन्टेक्स्ट में। तो पढ़ते पढ़ते ये बात थोड़ी सुपर इम्पोज हो गई, तो मैं सोचा चलो इस कॉन्टेक्स्ट में उस रचना को देखते हैं। अस्मिता बेन की अनुज्ञा के साथ, और थोड़ी दुष्टता कर रहा हूं। जो कवि हृदय ही उसको पहचान सकता है, ये हमारे जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। इसलिए मैं बहन की क्षमा याचना के साथ ये धृष्टता कर रहा हूं। एनीवे, अभी आपको मैं डिस्प्ले करता हूं, देखिएगा इसको। आपको दिखाई दे रहा है? कैन यू रीड इट? आ वादळ छाया प्रभाते, બેન લખે છે, સમયને શાશ્વતીની પરિભાષાને ઉકેલવા મથું છું। આજે આ વાદળ છાયા પ્રભાતે કોઈ મારા સુષુપ્ત મનને ઢંઢોળે છે। આ ક્ષણે નથી સૂર્યપ્રકાશ કે નથી આ રાત, આંગણાના વૃક્ષપર્ણો ને સગળું સર્વત્ર શાંત છે। નથી પવન કે નથી મંદ મંદ હવા, પર્ણમર્મરનું સંગીત નથી, ગુલાબ, મોગરા ને ચંપાના પુષ્પો પર ઝાકળનું જલબિંદુ નથી, અને હું સુંદરતાની પરિપૂર્ણતાને ઝંખું છું। ये फ्रेज अट्रेक्टेड मी। હું સુંદરતાની પરિપૂર્ણતાને ઝંખું છું। ઇન્ફિનિટી, નથિંગ અધર દેન પરમાત્મા, સુંદરતાની પરિપૂર્ણતા। પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમદચ્યતે। વાસ્તવની અસલતામાં સ્વપ્ન દૂસર કોઈ અનુભૂતિ નથી। ત્યાં તો એક અતુલા પંખીને આકાશની વિશાળતા બની ઉડી જતું જોઉં છું। ये अस्मिता बेन के हृदय के भाव है। बहन के साथ मेरा एक छोटा सा आक्रोश भी रहा है। बहन से मैं कई बार कहता हूं कि बहन थोड़ું આવું બધું અઘરું અઘરું નહીં લખો, ક્યારેક સમજવામાં મુશ્કેલ પડે છે, પણ જયારે ઘડ ઉકલે ત્યારે બહુ આનંદ આવે છે। સવારના પોરમાં જ્યારે વાદળો આકાશમાં છવાઈ જાય છે અને વરસાદ હજી હવે આવશે એની એંધાણી આપે છે, ત્યારે મનમાં કોઈ અકળ મૂંઝવણ થાય છે। સમયની કે પરમાત્માની લીલાને આપણે વ્યાખ્યામાં બાંધી શકતા નથી। એની એની આધ્યાત્મિક મૂંઝવણ છે। જાણે નહીં પ્રકાશ, નહીં અંધકાર, સર્વત્ર શાંતિ છે। હવાનો સ્પર્શ નથી, કોઈ સંગીત સંભળાતું નથી, પુષ્પોને ઝાકળનો સંસ્પર્શ નથી, ઇન્દ્રિયો શૂન્યતામાં સરી પડી છે। ये जो स्टेज है ना, छठे अध्याय में जब ध्यान योगी की बात करते हैं ना, तो ध्यान के समय दिस इज ट्वाइलाइट जोन।
अंधकार भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं, सूर्य का उदय, पूर्ण सूर्य उदय नहीं हुआ है। यानी अज्ञान से ज्ञान के अंदर सरकने की जो क्रिया है, उस क्रिया का संधि प्रकाश जो हम कहते हैं ना, वो संधि वेला है ये। जब भी आत्मा अज्ञान की कक्षा से धीरे 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 ज्ञान की कक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है, और ये ट्वाइलाइट जोन है, ऐसा ये मेरी अनुभूति है बहन। શાશ્વત સમયની પરિપૂર્ણતાને પરમ તત્વની સુંદરતાને પામવાની ઝંખન, પણ વાસ્તવિકતા કંઈક જુદી જ છે। કોઈક અદ્ભુત અનુભૂતિની આ ક્ષણ હશે। હા, જ્યારે એક એક અટુલો જીવાત્મા વિશાળ આકાશમાં સમાઈ જાય છે, ત્યારે જ જીવનની નવી વ્યાખ્યા મળે છે। બેન, એક નાની સી દૃષ્ટતા કરવા માંગુ છું અહીંયા, કે અહીંયા તમે એક મુદ્દો ચૂકી ગયા। જે છલાંગ લગાવવાની હતી એ છલાંગ ના લાગી બેન, ઓનેસ્ટલી કહું છું। છેલ્લી લાઈન તમારી કદાચ જો આ રીતે હોત ને, હા, જ્યારે એક અટુલો જીવાત્મા વિશાળ આકાશમાં સમાઈ જાય છે, ત્યારે જીવનની નવી વ્યાખ્યા મળે છે। એ લેવલ ઉપર ટોચની ક્ષણે જઈને પાછું જીવનની પરિભાષામાં તમે આવો છો, ત્યારે હું એમ કહીશ કે જ્યારે એક અટુલો જીવાત્મા વિશાળ આકાશમાં સમાઈ જાય છે, ત્યારે જ મુક્તિના સ્વૈર વિહારની એક ઝલક સાંપડે છે। એ છલાંગ લગાવવાની છે બેન। ફરીથી જીવનની વ્યાખ્યા નવી શોધવાની નથી, હવે જીવનથી પાર જવાનું છે। મુક્તિની સ્વૈર વિહારની એક ઝલક સાંપડે છે ત્યારે, પછી તો આગળ તો ખુલ્લું આકાશ છે। સરસ રચના છે, બહુ આનંદ થયો વાંચીને, ખૂબ ગમ્યું। यानी ये आज का योगानुयोग है। मैं आज का ये लेसन की तैयारी कर रहा था, और सामने बहन का इट जस्ट स्ट्रक मी, ओ ये अपने आज के विषय के साथ बिल्कुल बंद बेस्तु है। तो पहली भक्ति मंद भक्ति, सकाम भक्ति, फिर मध्यमा भक्ति, निष्काम भक्ति, और तीसरी भक्ति जो है उत्तमा भक्ति। तो सुपीरियर जो है अद्वैत भक्ति है, जहां परमात्मा और हमारे बीच का जो द्वैत मिट जाता है, अभेद भक्ति हो जाती है, पराभक्ति हो जाती है, ज्ञान भक्ति जिसको कहते हैं। और भगवान ने अर्जुन से कहा है कि सभी प्रकार के भक्त जो हैं अच्छे हैं, दे आर ऑल ग्रेट, लेकिन इन सब में जो ज्ञानी भक्त है वह मुझे अति प्रिय है। ज्ञानी आत्मैव मे मतम, जो ज्ञानी भक्त है वो मेरी ही आत्मा है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा भगवान कहते हैं। अभी परमात्मा की जो भी भक्ति करते हैं उनको परमात्मा
उनके योग्यता के अनुसार उनका मनोवांछित फल या तो मनोवांछित जो भी वो याचना करते हैं वो देते हैं, ऐसा भगवान ने ही कहा है 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय का 21वां श्लोक। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो जिस जिस तरीके से श्रद्धा के साथ मेरा यजन करता है, मेरी अर्चना करता है, श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, जो श्रद्धा से मेरी अर्चना करते हैं, यो यो याम याम तनु भक्त, जो जिस तरीके से जो भक्त मेरी श्रद्धा से मेरी अर्चना करते हैं, तस्य तस्या अचलाम श्रद्धा ताम एव विदधाम्यहम्। उनकी वो मेरे में जो अचल श्रद्धा है वो उसमें ही उसका मैं फल देता हूं। यानी परमात्मा में अटूट श्रद्धा रखते हुए आप परमात्मा से कुछ भी मांगेंगे तो परमात्मा देते हैं, लेकिन हमको परमात्मा के पास भिखारी बनकर जाना नहीं है, मागड़ बनवानु नहीं। भगवान आपे छे, आपकी कटोरी में सिक्का डाल देंगे भगवान, लेकिन हमें भिखारी बनकर नहीं जाना है, हमें भक्त बनकर जाना है। और भगवान के पास भक्त बनकर जाने की खुमारी क्या है आपको तो मालूम है ना। मेरे हठील श्याम मैं भी तुझसे अड़ा हूं, ठोकर लगा दे मैं तेरे रास्ते में पड़ा हूं। ओ भागने वाले तुझे रुकना ही पड़ेगा, ओ भागने वाले तुझे रुकना ही पड़ेगा, मुझको उठाने के लिए झुकना ही पड़ेगा। जख्मी हूँ जख्मी, सॉरी आई कांट सिंग फर्दर, दिल भराया। खुददारी के साथ परमात्मा के साथ पेश आइए। मेरे हठीले श्याम मैं भी तुझसे अड़ा हूं, ठोकर लगा दी मैं तेरे रास्ते में पड़ा हूं। भक्त को जितनी भगवान की जरूरत है उससे ज्यादा भगवान को भी भक्त की जरूरत है। और ऐसे भक्त बने कबीर का वो वाक्य मुझे याद नहीं आ रहा है। कबीर कहते थे कि मैं अभी तक हरि हरि करते घूमता था और कबीर इस स्थिति पर अभी पहुंच गया है कि हरि कबीर कबीर करते हुए मेरे पीछे घूमते हैं। अभी वो कबीर का पर्टिकुलर सेंटेंस जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। यानी भक्ति को इतनी सबलाइम करे, इतनी सतेज करे कि परमात्मा को अवश्य हमारे नोंद लेनी पड़ेगी। मुझको अगर भूल जाओगे तुम, मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, मेरी मोहब्बत में तासीर है, तो खिंच के मेरे पास आओगे तुम। देखो हमारी होगी जीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। मुझको अगर भूल जाओगे तुम, मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, मेरी मोहब्बत में यानी कि मेरी भक्ति में तासीर है, तो खींच के मेरे पास आओगे तुम। भगवान को आना पड़ेगा और आते हैं, लेकिन
भक्ति को सब्लाइम करनी है। भगवान आते हैं, पूछते हैं, ये बोल क्या चाहिए तुमको। जैसे हरींद्र दवे को शब्द याद आ रहे हैं, जब भी नरसिंह ने भक्ति करी थी और जब भी शिवजी प्रकट हुए थे, तभी नरसिंह को शिवजी ने वर मांगने के लिए बोला था कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो नरसिंह ने क्या मांगा था? आपने वल्लभ होए जे दुर्लभ, तेरे मने आपो दया रे आनी। ये शिवजी जो आपके लिए भी दुर्लभ है, वो वल्लभ यानी कृपा करने वाले, करुणा करने वाले हे शिव जी, वो आप मुझे दीजिए। और शिव जी नरसिंह मेहता को सदेह कृष्ण की रास लीला का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लेकर गए थे। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। लेकिन अभी जो यहाँ हमें बात करनी है वो कुछ अलग है। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञ माम इष्ट्वा ब्ला 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 ब्ला। इसके बाद अभी इतना अच्छा समा बंधा है, इतना अच्छा माहौल बना है, और इस बनी हुई रबड़ी में मैं नींबू के छींटे नहीं डालना चाहता हूं। तो अभी वो नींबू के छींटे की बात हम अगले सत्र में अगले शनिवार को करेंगे। लेकिन आज 3 प्रकार की भक्ति। मंद भक्ति, जिसमें परमात्मा को हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं भौतिकता के लिए, भौतिकता प्राप्त करने के लिए। दूसरी भक्ति है मध्यमा भक्ति, जिसमें अभी हमारे पास भौतिक साधनों की कृपा है, परमात्मा की कृपा की वजह से भौतिक साधन बहुत कुछ है। तो भौतिक साधन अभी उसका हम उपयोग करते हुए हम परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो परमात्मा की प्राप्ति भी हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने आप को राजी करने के लिए, फॉर अवर ओन हैप्पीनेस वी वांट टू डू इट। लेकिन भगवान के साथ की जो उत्तमा भक्ति है वो परमात्मा के साथ घुल मिल जाना। मैं तो पिया से नैना मिलाई रे, मैं तो पिया से सॉरी, आई गो मैड, पागल हो जाऊंगा। ओके, लेट अस पॉज हियर। आज इस बात को यहीं विराम देते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय को में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।